नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता सृष्टि खंड से एकादश अध्याय में आज इस अध्याय में है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। श्राविताद्याद्भुता शैवी कथा परम पावनी। तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्तिः श्रुता शुभा। श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। ब्रह्म नारद संवादमनुसृत्य दयानिधे शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवः। ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैर्वा पूजते शिवः। कथं कार्यं च तद्ब्रूहि यथा व्यासमुखात् श्रुतं। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्रुतिसम्मतम्। उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रश्नानुसारतः। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत उवाच, साधु पृष्ठं भवद्भिश्च तद्रहस्यं मुनीश्वराः। तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतं। भवद्भिः पृच्छ्यते यद्वत् तथा व्यासेन वै पुरा। पृष्टं सनत्कुमाराय तच्छ्रुतं ह्युपमन्युना। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिवपूजादिकं च यत् मह्यं च पाठितं तेन लोकानां हिताम्यया। तच्छ्रुतं चैव कृष्णेन ह्युपमन्योर्महात्मनः। तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत् पुरा। तो सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु ये तो रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था, बस वही अब मैं इस समय कहूँगा। ब्रह्मोवाच, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपालिङ्गपूजनं। वक्तुं वर्षशतेनापि न शक्यं विस्तरान्मुने। एवं तु शाङ्करं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनं
पूजयेत् परया भक्त्या सर्वकामफलाप्तये। दारिद्र्यं रोगदुःखं च पीडनं शत्रुसम्भवं पापं चतुर्विधं तावद्यावन्नार्चयते शिवम्। सम्पूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते। सम्पद्यते सुखं सर्वं पश्चान्मुक्तिरवाप्यते। यो वै मानुष्यमाश्रित्य मुख्यं सन्तानतः सुखं तेन पूज्यो महादेवः सर्वकार्यार्थसाधकः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च विधिवत् क्रमात् शङ्करार्चां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मसंज्ञके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शम्भोश्चैव तथा पुनः। तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि। ममापि निर्जराणां वै मुन्यादीनां तथा मुने। ततः स्तोत्रं शम्भुनाम गृह्णीयाद्विधिपूर्वकं। ततोत्थाय मलोत्सर्गं दक्षिणस्यां चरे दिशि। एकान्ते तु विधिं कुर्यान्मलोत्सर्गस्य यत् श्रुतं तदेव कथयाम्यद्य शृण्वाधाय मनो मुने। शुद्धां मृदं द्विजो लिप्यात् पञ्चवारं विशुद्धये। क्षत्रियश्च चतुर्वारं वैश्यो वारत्रयं तथा। शूद्रो द्विवारं च मृदं गृह्णीयाद्विधिशुद्धये। गुदेवाथ सक्रिलिङ्गे वारमेकं प्रयत्नतः। दशवारं वामहस्ते सप्तवारं द्वयोस्तथा। प्रत्येकं पादयोस्तात त्रिवारं करयोः पुनः। स्त्रीभिश्च शूद्रवत्कार्यं मृदाग्रहणमुत्तमं। हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य पूर्ववन्मृदमाहरे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर
निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आप लोगों से, उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधिपूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को भी अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। दंतकाष्ठम ततः कुर्यात् स्ववर्ण क्रमतो नरः। विप्रः कुर्यात् दंतकाष्ठम 12 मानतः। 11 राजा वैश्यः कुर्यात् 10 शूद्रो 9 कुर्यादिति मानमिदं स्मृतं। कालदोषं विचार्यैव मनुदृष्टं विवर्जयेत्। षष्ट्याद्यामाश्च 9 व्रतमस्तं रवेर्दिनं। तथा श्राद्धदिनं तात निषिद्धं रदधावने। स्नानं तु विधिवत् कार्यं तीर्थादिषु क्रमेण तु। देशकालविशेषेण स्नानं कार्यं समन्त्रकम्। आचम्य प्रथमं तत्र धौतवस्त्राणि धारयेत्। एकान्ते सुस्थले स्थित्वा सन्ध्याविधिमथाचरेत्। यथा योग्यं विधिं कृत्वा पूजाविधिमथारभेत्। मनस्तु सुस्थिरं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजाविधिं समादाय स्वासने ह्युपविश्य वै न्यासादिकं विधायादौ पूजयेत् क्रमशो हरम्। आगे बताते हैं सूत जी कि इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातून करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। दातून का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करे या फिर त्याग दे। हे तात, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालांस्तथैव च दिक्पालांश्च सुसंपूज्य पश्चात् पीठं प्रकल्पयेत्। अथवाष्टदलं कृत्वा पूजाद्रव्यं समीपतः उपविश्य ततस्तत्र उपवेश्य शिवं प्रभुम् आचमनत्रयं कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करौ। प्राणायामत्रयं कृत्वा मध्ये ध्यायेच्च त्र्यम्बकं पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभं
सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं तस्य सारूप्यतां स्मृत्वा दहेत् पापं नरः सदा शिवं ततः समुत्थाप्य पूजयेत् परमेश्वरम्। देहशुद्धिं ततः कृत्वा मूलमन्त्रं न्यसेत् क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव षडङ्गन्यासमाचरेत् कृत्वा हृदि प्रयोगं च ततः पूजां समारभेत् पाद्यार्घाचमनार्थं च पात्राणि च प्रकल्पयेत्। तो आगे बताते हैं कि शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंगन्यास करे। इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरंभ करे। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। स्थापयेद् विविधान् कुंभान् नव धीमान्यथा विधि दर्भैराच्छाद्य तैरेव संस्थाप्याभ्युक्ष्यवारिणा तेषु तेषु च सर्वेषु क्षिपेत्तोयं सुशीतलं प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रव्याण्यालोक्य बुद्धिमान् उषिरं चन्दनं चैव पाद्ये तु परिकल्पयेत् जाति कंकोलकर्पूरवटमूलतमालकं चूर्णयित्वा यथा न्यायं क्षिपेदाचमनीयके एतत् सर्वेषु पात्रेषु दापये चन्दनान्वितं पार्श्वयोर्देवदेवस्य नन्दीशं तु समर्चयेत् गन्धैर्धूपैस्तथा दीपैर्विविधैः पूजयेत् शिवम् लिङ्गशुद्धिं ततः कृत्वा मुदा युक्तो नरस्तदा यथोचितं तु मन्त्रोघैः प्रणवादे नमोऽन्तकैः कल्पयेदासनं स्वस्ति पद्मादि प्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षात् दक्षिणमामयमक्षरं लघिमा दक्षिणं चैव महिमा पश्चिमं तथा प्राप्तिश्चैवोत्तरं पत्रं प्राकाम्यं पावकस्य च ईशित्वं नैऋतं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञत्वं तथैशान्यं कर्णिका सोम उच्यते। आगे बताते हैं सूत जी कि बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष
देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्यपत्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र यानी पंचपात्र में डाले। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति, पद्म आदि आसन की कल्पना करे। पुनः यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोमस्याधस्तथा सूर्यस्तस्याधः पावकस्त्वयं धर्मादीनपि तस्याधो भवतः कल्पयेत् क्रमात् अव्यक्तादिचतुर्दिक्षु सोमस्यान्ते गुणत्रयं सद्यो जातं प्रपद्यामीत्यावाह्य परमेश्वरम्। वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठे चैवासनोपरि सान्निध्यं रुद्रगायत्र्या अघोरेण निरोधयेत्। ईशानः सर्वविद्यानामिति मन्त्रेण पूजयेत्। पाद्यमाचनीयं च विधायार्घ्यं प्रदापयेत्। स्नापयेद्विधिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पञ्चगव्यविधानेन गृह्य पात्रे अभिमन्त्र्य च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पयसा च तं दध्ना च मधुना चैव तथा चेक्षुरसेन तु घृतेन तु तथा पूज्यं सर्वकामहितावहं पुण्यैर्द्रव्यैर्महादेवं प्रणवेनाभिषेचयेत्। पवित्रजलभाण्डेषु मन्त्रैः तोयं क्षिपेत् ततः शुद्धीकृत्य यथा न्यायं सितवस्त्रेण साधकः। तावद्दूरं न कर्तव्यं न यावच्चन्दनं क्षिपेत्। तण्डुलैः सुन्दरैस्तत्र पूजयेत् शङ्करं मुदा। कुशापामार्गकर्पूरजातिचम्पकपाटलैः करवीरैः सितैश्चैव मल्लिकाकमलोत्पलैः अपूर्वपुष्पैर्विविधैश्चन्दनाद्यैस्तथैव च जलेन जलधारां च कल्पयेत् परमेश्वरे। पात्रैश्च विविधैर्देवं स्नापयेत् च महेश्वरम्। मंत्रपूर्वं प्रकर्तव्या पूजा सर्वफलप्रदा। आगे बताते हैं सूत जी कि इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सद्यो जातः प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि
वामदेव से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरेभ्यो अथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। तत्पश्चात ओम ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चार पूर्वक जल डाले। जलधारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। इस प्रकार मंत्रोच्चार पूर्वक समस्त फलों को देने वाली यह पूजा करनी चाहिए। मंत्रांश तुभ्यम तांस्तात सर्वकामार्थ सिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु। पवमानेन मंत्रेण तथा वाङ्मयकेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण तथा शीर्ष्णा शुभेनाथर्वणेन च शान्त्या वाथ पुनः शान्त्या भारुण्डेनारुणेन च अर्थाभीष्टेन साम्ना च तथा देवव्रतेन च रथन्तरेण पुष्येण सूक्तेन पुरुषेण च मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च जलधाराः सहस्रेण शतेनैकोत्तरेण वा कर्तव्या वेदमार्गेण नामभिर्वाथवा पुनः ततश्चन्दनपुष्पादि रोपणीयं शिवोपरि दापयेत् प्रणवेनैव मुखवासादिकं तथा ततः स्फटिकसङ्काशं देवं निष्कलं क्षयं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परं ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र विष्णुआद्यैरपि देवैरगोचरं वेदविद्भिर्हि वेदान्ते त्वगोचरमिति स्मृतम् आदि मध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणां शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणवेनैव मन्त्रेण पूजयेत् लिङ्गममूर्धनि धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैस्ताम्बूलैः सुन्दरैस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्तविधिना ततः नमस्कारैः स्तवैश्चान्यैर्मन्त्रैर्नानाविधैरपि। आगे कहते हैं कि हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी से सुनिए।
पावमान मंत्र से, वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले, वेद वेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। अर्घ्यम दत्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविकीर्य च प्रणिपत्य च देवेशमात्मनाराधयेत् शिवम्। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् पुनरीशानं मन्त्रेणानेन शङ्करम्। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर। पठित्वैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदान्यसेत्, ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा ह्याशिषो विविधास्तथा। मार्जनं तु ततः कार्यं शिवस्योपरि वै पुनः। नमस्कारं ततः क्षान्तिं पुनरागमनाय च। अघोरमन्त्रमुच्चार्य नमस्कारं प्रकल्पयेत्, प्रार्थयेत् च पुनस्तत्र सर्वभावसमन्वितः। शिवे भक्तिः, शिवे भक्तिः, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तत्पश्चात अर्घ्य देकर, भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा हो करके दोनों हाथ जोड़कर सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फल चढ़ाए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। और उसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में शिव में ही मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। अब यहाँ पे जो कुछ मंत्रों की बात की गई है प्रार्थना की, उसे एक बार जान लेते हैं। स्वस्ति वाचन क्या है? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन संबंधी मंत्र है। फिर है आशीः प्रार्थना। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशो अयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर तीसरी बताई है मार्जन मंत्र। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः। ये 3 मार्जन मंत्र कहे गए हैं। इष्ट देव पर जल छिड़कना मार्जन कहलाता है। फिर है अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्तेर अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व परमेश्वर। फिर उसके बाद विसर्जन मंत्र। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् अभीष्टफलदानाय पुनरागमनाय च। और फिर उसके बाद अघोर मंत्र। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इति सम्प्रार्थ्य देवेशं सर्वसिद्धिप्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्याद् यथा सुखम्। एवं यः पूजये नित्यं शिवभक्तिपरायणः तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे वाग्मी स जायते तस्य मनोऽभीष्टफलं ध्रुवम्। रोगं दुःखं च शोकं च ह्युद्वेगं कृत्रिमं तथा कौटिल्यं च गरं चैव यद्यद्दुःखम् उपस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव शिवः शिवकरः परः। कल्याणं जायते तस्य शुक्लपक्षे यथा शशि वर्धते सद्गुणस्तत्र ध्रुवं शङ्करपूजनात्। इति पूजाविधिः शम्भोः प्रोक्तस्ते मुनिसत्तम। अतः परं च शुश्रूषः किं पृष्टासि च नारदः। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करे। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करे। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। तो हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बता दिया है। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार यहाँ पे हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नाम का ये 11वां अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजा विधि वर्णनम नामक 11वां अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।